सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा ड्रेसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रेडीमेड ट्राउज़र बनाऊंगी, तो मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ रेडीमेड ट्राउज़र की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करना है। तो कपड़े को अच्छी तरीके से सेट कर ले सबसे पहले यहाँ पे, ताकि हमारा जो कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। आप देख ही सकते हैं कि कपड़े में कितनी ही ज़्यादा सिलवटें हैं। मैं इसे ठीक करने के लिए अच्छी तरीके से कपड़े को सेट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो गया है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर की ओर बढ़ गया है, इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। इसलिए मैंने स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया है यहाँ पे। अब ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा बेकार फैब्रिक है, इसे मैं कट कर दूँगी, ताकि हमारे कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से हमारे कपड़े तो अच्छे तरीके से सेट हो गए। तो ये हमारा रेडीमेड ट्राउज़र है। इसमें मैं इसकी लेंथ लूँगी कि इसका लेंथ, ये जो हमारे पैंट है इसकी लेंथ कितनी है, सबसे पहले मैं वो लूँगी। सो आप देख ही सकते हैं कि ये पैंट की लेंथ हमारी कितनी है। तो ये वाला पैंट का लेंथ है 23 इंच। सो हमारी पैंट की लेंथ 23 इंच है। तो मैं उतना ही रखूँगी हमारी लेंथ पैंट का जो मैं कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच मैं ऊपर की ओर रखूँगी जो हमारे बेल्ट के लिए होंगे। जैसे कि बेल्ट हमें लगाना है तो 1 इंच का हमारा बेल्ट अटैच होंगे, इसीलिए 1 इंच ऊपर की ओर रख के 23 इंच पे हमें निशान लगाना है। आप देख सकते हैं 23 इंच। तो 23 इंच हमारी लेंथ है। तो लेंथ का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है 23 इंच पे। तो ये देखिए 23 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और हाफ इंच का मैंने मार्जिन रखा है। अब स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सो गाइस, मैं भी ना ये ट्राउज़र पहली बार कट कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। फिर भी मैंने बहुत दिमाग लगाने के बाद ये वाला कटिंग किया है। तो आप लोग ना मेरी वीडियो को देखें, और अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं कमर के निशान लगाऊंगी। तो कमर हमारी 27 इंच है वो रेडीमेड ट्राउज़र में। तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, तो 28 इंच की मैं कमर बनाऊंगी। बैक में हमारा इलास्टिक लगेंगे और फ्रंट में हमारे बेल्ट अटैच होंगे, जैसे कि वो रेडीमेड ट्राउज़र में है। तो 28 को हम लोग 4 हिस्सों में माइनस कर देते हैं। तो जैसे कि 28 का आधा हो गए हैं, 28 का आधा हो गए हैं 14, और 14 का आधा करते हैं तो हो जाते हैं हमारा 7 इंच। और अब मैं हिप के निशान लगा लूँगी। तो हिप हमारा है 8 इंच। तो सबसे पहले गाइस हिप का निशान मैं लगा रही हूँ। तो हिप हमारा 8 इंच का है, तो 8 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारा हिप का निशान लग गया है और स्केल की मदद से लाइन को सीधा करते हैं। तो अब कमर के निशान लगा लेती हूँ। तो कमर के निशान मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है और हाफ इंच का मार्जिन जो हमारी सिलाई में जाएंगे।
तो यहाँ पे कमर के निशान मैंने लगा लिया है 7 इंच पे और ½ इंच का मार्जिन, और हिप के पास से सीधा लाइन ड्रॉ करना है और 1 इंच का दबाव रखते हुए हिप का पास हमें राउंड शेप देना है। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है गाइस, उसी तरह से राउंड शेप देना है आपको भी। जब ये वाला ट्राउज़र अगर आप बनाएं या कोई भी ऐसा पैंट जो एंकल पैंट हो गए, कोई भी प्लाज़ो वगैरह हो गए, इसी तरह का हिप के पास हमारा निशान लगेंगे। और ये जो हमारे बेल्ट के पास जो है, यहाँ पे हल्का सा राउंड दिया जाता है पैंट में। जैसे कि मैं ये ट्राउज़र बना रही हूँ तो इसमें ये वाला राउंड लगेंगे ही लगेंगे। तो ये अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो ये वाला स्केल आप मार्केट से जाके ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो मैंने यहाँ पे राउंड वाला निशान लगाया है वो तो आपको दिख ही रहा है किस तरह से मैंने किया है। सो गाइस, अब ना पॉकेट की लेंथ और उसकी चौड़ाई मैं देख लूँगी कितना इंच पे है, वही हिसाब से मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो पॉकेट की चौड़ाई हमारी है 3 इंच की और इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे 5 इंच की। तो आपको तो शायद दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है गाइस, इसलिए। तो हमारी पॉकेट की मैंने यहाँ पे लेंथ लगाई है 5 इंच पे, और जैसे कि चौड़ाई मैंने बोली थी कि 3 इंच की हमारी चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई 3 इंच की और लेंथ हमारी 5 इंच की पॉकेट की। तो यहाँ और पॉकेट का निशान लगाने के बाद जैसे हमारी पॉकेट में टेढ़ा निशान है, उसी तरह से सेम हमें उसी तरह का निशान लगाना है। सिर्फ निशान लगेंगे, कटिंग नहीं होंगे। जब हम पॉकेट अटैच करेंगे उस वक्त हमारी कटिंग होगी। मैं हर एक चीज़ आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मन हो ताकि कि हम और भी वीडियो बना पाएँ। यहाँ पे मोहरी की निशान लगा लेते हैं। मोहरी हमारी है 5 इंच की, तो सेम उसी तरह जो हमारी मोहरी पे मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे, 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेंगे एक्स्ट्रा। सो गाइस, जब भी हम पैंट वगैरह कटिंग करें तो हमारा फ्रंट पार्ट अलग कटते हैं और बैक पार्ट अलग कटते हैं। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारी जो फिटिंग होती है वो हमारी जितनी पैंट की फिटिंग हो उतना ही रखा जाता है, और बाकी बात जो लूजिंग हम छोड़ते हैं वो हमारा बैक पार्ट में होते हैं हमारी लूजिंग। तो फ्रंट पार्ट हमेशा फिटिंग ही कटते हैं और बैक पार्ट लूज़ कटते हैं। तो ये देखिए इस तरह से स्केल को बैठाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से स्केल को बैठा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही। मैं हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको अच्छी तरीके से बताऊँगी। सो यहाँ पे हमारा निशान पूरी अच्छी तरीके से पैंट की लग चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। और तो यहाँ पे हमारे पूरी अच्छी तरीके से निशान लग चुके हैं। तो अब मैं ना इसे कटिंग करूँगी। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं कि हमारा निशान बराबर है भी या
नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा निशान बहुत ही सेम है। जैसे कि मैंने बोला 7 इंच हमारी फिटिंग है कमर की और हाफ इंच की जो मैंने मार्जिन रखा है सिलाई के लिए, सेम उसी तरीके से। तो अब ये हमारे पूरी तरीके से हो गए। अब यहाँ हमें ट्रायंगल शेप में पॉकेट के लिए निशान लगाना है। बस हमारी मार्किंग पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी पैंट की। तो अब ना मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी पॉकेट का निशान है। जहाँ पे मैंने पॉकेट का निशान लगाया है वहाँ पे कोई भी कट नहीं, सिर्फ हल्का सा कट लगाया है ताकि हमें समझ में आए कि पॉकेट हमें कहाँ अटैच करना है। और ये जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचे हैं इसे हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ही अच्छी तरीके से बैठाना है फैब्रिक में ताकि हमारा बैक पार्ट आराम से कट हो जाए। उसमें हमें कोई भी मार्किंग करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को बैठा के ही हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएंगे। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ना गाइस क्या करना होता है, हमें 2 इंच या 1.5 इंच, या अगर किसी का बहुत जैसे कि बड़े हैं तो उनके 3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो ये छोटी बच्ची का मैं बना रही हूँ तो इसकी मैं 2 इंच ही रखूँगी ऊपर की ओर, और बाकी बात सब कुछ सेम ही। और लूजिंग जितना भी हमें छोड़ना है तो इसी में हमें लूजिंग छोड़ना है, क्योंकि फ्रंट में तो हमने पूरी फिटिंग कट किया है। तो इसी तरह से हिप के पास 1-1 इंच की मार्जिन बढ़ाते हुए मैं रखूँगी लूज। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अब बस हमें इसे कट कर देना है और कोई भी निशान का इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिप का पास थोड़ा सा, और जो बैक पार्ट का हमारे होते हैं बैक पार्ट में थोड़ा सा 2 इंच 1.5 इंच या 3 इंच फैब्रिक ऊपर होते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है ये कटिंग। और अगर मैं फिर भी आप लोग को नहीं समझा सकी हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा सकी आप लोग को, ताकि मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ अपनी वीडियो पे। तो यहाँ पे पैंट की पूरी अच्छी तरीके से कटिंग हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि पैंट की बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग हो चुकी है। तो अभी इसकी पॉकेट कटिंग बाकी है गाइस। तो पार्ट 3 में मैं इसकी पॉकेट कटिंग बताऊँ।